प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर पहुंचेंगे और रेशिम बाग स्थित आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे। इस दौरान मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारियां की हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए पीएम मोदी का संघ मुख्यालय में यह पहला दौरा होगा। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर आगमन पर पूरे विदर्भ में उत्साह है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी हाँ, वो दीक्षा भूमि में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने साल 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी गुरु गोलवलकर की स्मृति में बने माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की नींव रखेंगे। वर्ष 2014 में स्थापित माधव नेत्रालय नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र है। इस परियोजना में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 OPD और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय नेत्र उपचार सेवाएं प्रदान करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी हो सकती है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने शनिवार को कहा है कि जब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी एक दूसरे से मिलते हैं तो वे आरएसएस के कार्यों को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। दोनों देश के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। ऐसे में भागवत और मोदी के बीच नागपुर में क्या चर्चा होगी, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी की 800 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सीपत 3 का शिलान्यास भी करेंगे। इसकी शुरुआत के बाद सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता बढ़कर 3780 मेगावाट हो जाएगी। इस परियोजना पर कुल 9791 करोड़ की लागत आएगी। इससे छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में बढ़ती विद्युत मांग को पूरा किया जा सकेगा। सीपत चरण 3 में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से ईंधन की दक्षता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एनटीपीसी ने कहा है कि तकनीकी उत्थान के साथ साथ एनटीपीसी सीपत 3 परियोजना में जल कल्याण, सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा पहलों का ध्यान रखा जाएगा। यह संयंत्र परियोजना पर्यावरण संबंधित सभी मानदंडों का पालन करेगा। स्वयंसेवक शोषाद्रिचारी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं जानते संघ क्या है और भाजपा क्या है, वही लोग कहते हैं कि दोनों में मतभेद है और ये लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा है कि लोग भाजपा और संघ के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। संघ के विचारों को लेकर ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर पहुंचेंगे और रेशिम बाग स्थित आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे। इस दौरान मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारियां की हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए पीएम मोदी का संघ मुख्यालय में यह पहला दौरा होगा। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर आगमन पर पूरे विदर्भ में उत्साह है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।